मैं ये चाह रहा हूँ उन बच्चों की भी मीटिंग ले लें जिनकी भर्तियां कोर्ट में खड़ी हैं और जिनके पेपर हो चुके हैं और वे सोच रहे हैं हमारी उम्र ना जाले हुए भाजपा के एमपी के एमएलए के इलेक्शन के बाद कदे हमारी भर्ती रोक देवे तब तक कभी भर्ती करवावे ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, कोई भी जिनकी परीक्षा हो गई, परिणाम आने बाकी हैं, हर भर्ती की प्रक्रिया को वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। सारगर्भित शब्दों में आपने इतना बोला, सिर्फ इतना और कह दीजिए हाँ फरवरी तक भर्ती हो जाएगी। मैं उतने में संतुष्ट। देखिए भर्ती की जो प्रक्रिया चलाने वाले लोग हैं जी, तारीखें देना उनका काम है जी। अदालत में कोई मामला लंबित है, हम वहां अदालत में अपने नौजवानों के लिए लड़ते हैं, अड़ते हैं, अड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन न्यायाधीश का काम वो तो मुझसे न कराएं। एमपी इलेक्शन से पहले आप 70% 80% नौकरियां दे देंगे। जो प्रक्रियाधीन हैं 100% के लिए प्रयास करेंगे। आप 70-80 क्यों कहते हैं? 100% उनको हम ज्वाइन कराने का प्रयास करेंगे जो प्रक्रिया के एक लेवल पर पहुंचे हुए हैं। तो सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम भाई, ज्यादा लंबा नहीं, सिंगल सी एक छोटी सी बाइट है, 1-2 मिनट का इंटरव्यू होगा। और हमारे साथ है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान सर। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। कॉपीराइट हो गया जी भाजपा का, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। का कॉपीराइट, मोदी जी का कॉपीराइट, भारत का कॉपीराइट, और मोदी जी आज भारत की भारतीयता की पहचान है। तो इंडिया भी नहीं बोल सकते, इंडिया में भी फिर वो इंडिया अलायंस आ जाता है। बुरा हाल हो गया उनका, बहुत बुरा हाल है उनका, ढूंढे नहीं मिल रहे। नीतीश जी आखिर बुला ही लिया आपने। इंडी का आई किते गया, एन किते गया, डी किते गया। एन तो याद ही आ गया ना नीतीश। अभी और बहुत आ जाएंगे। मतलब गजब की बात है, सीएम पद से इस्तीफा दिया, फिर शपथ ले ली सीएम पद की। अद्भुत। सियासत संभावनाओं का खेल है, कुछ भी तो संभव है। जब नीतीश कुमार हमारे साथ रहते हुए वहां जा सकते हैं तो वहां से लौट के आने में क्या समस्या है? वाह जी वाह, भाजपा है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। खैर, मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा ये है कि बहुत सारे अब एमपी का इलेक्शन की आपकी मीटिंग दी यहाँ पे, मैं ये चाह रहा हूँ उन बच्चों की भी मीटिंग ले लें जिनकी भर्तियां कोर्ट में खड़ी हैं और जिनके पेपर हो चुके हैं और वे सोच रहे हैं हमारी उम्र ना जाले हुए भाजपा के एमपी के एमएलए के इलेक्शन के बाद कदे हमारी भर्ती रोक देवे तब तक कभी भर्ती करवावे ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, कोई भी जिनकी परीक्षा हो गई, परिणाम आने बाकी हैं, हर भर्ती की प्रक्रिया को वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ही तो वो सरकार है जिसने ये सुनिश्चित किया है कि हरियाणा के नौजवानों को मेरिट पर नौकरी मिले, पारदर्शिता के साथ नौकरी मिले। तो अब हमारा संकल्प ये भी है कि अधिक से अधिक नौजवान जो परीक्षा में किसी न किसी बैठ गए हैं उनको जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। इस पर सारा अमला सरकार का जो संबंधित इदारे हैं, ये मेरा काम नहीं है भर्ती करना। भर्ती करने के लिए हमारे पास निगम हैं, आयोग हैं, वो करेंगे। जिनका काम है उन सबको स्पष्ट निर्देश हैं, बिना देरी के सभी बाधाओं को पार करके जल्द से जल्द भर्तियों को पूरा करें और अधिक से अधिक नौजवानों के हाथ में, नवयुवतियों के हाथ में मेरिट के आधार पर नौकरी हो। हमारी लड़ाई जगदीप भाई उन तत्वों के साथ हैं जो नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया को अटकाने भटकाने के लिए रोज भेष बदलकर हरियाणा के नौजवानों के खिलाफ अदालतों में जाकर खड़े हो जाते हैं। हमारे विरोधियों की कोशिश ये है कि भर्तियां न हो, अटक जाएं या सारी प्रक्रिया भटक जाए। हमारा संकल्प ये है कि पहले वालों से कहीं ज़्यादा नौकरियां हम दे चुके हैं और इस कार्यकाल में यानी दूसरे कार्यकाल में भी हम अधिक से अधिक नौकरियां दे दें। लोकसभा चुनाव से पहले हमारी कोशिश होगी अधिकतम जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको सिरे चढ़ा दें। आचार संहिता नई प्रक्रिया शुरू होने को रोकती है, ऑनगोइंग को नहीं रोकती। तो किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है भाई। जितनी चिंता भर्ती की परीक्षा में बैठनिया ने है अपने भविष्य की, उस तक घनी परवाह हरियाणा के मुख्यमंत्री ने है। मनोहर जी और उनकी पूरी टीम ये सुनिश्चित करने में लगी है कि कहीं भी भर्ती की गाड़ी विरोधियों के अटकाने भटकाने से रुके नहीं। सारगर्भित शब्दों में आपने इतना बोला, सिर्फ इतना और कह दीजिए हाँ फरवरी तक भर्ती हो जाएगी। मैं उतने में संतुष्ट। देखिए भर्ती की जो प्रक्रिया चलाने वाले लोग हैं, तारीखें देना उनका काम है।
अदालत में कोई मामला लंबित है, हम वहां अदालत में अपने नौजवानों के लिए लड़ते हैं, अड़ते हैं, अड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन न्यायाधीश का काम वो तो मुझसे न कराएं। नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा यूं आइडिया दें। मैं फिर कह रहा हूं, फरवरी में कुछ ज्वाइनिंग होगी। मैं ये कह रहा हूं अधिकतम हो जाएं, इसके लिए पूरी ताकत हमने लगा देनी है, हमने लगा रखी है। इजराइल भेजने खातिर ला रखे जी अपने तक। आप समझते ही नहीं हैं, जिसको इजराइल जाने की इच्छा है उसको भी भेजेंगे, क्यों नहीं। इजराइल समेत दुनिया के दूसरे देशों में हरियाणा का नौजवान अपनी इच्छा से जा तो रहा है, वो गलत तरीके से भी जा रहा है। हम तो विदेश में नौकरी पाने के इच्छुक हरियाणा के नौजवानों के लिए साफ सुथरे सुरक्षित तरीके से विदेश की नौकरियों का इंतजाम कर रहे हैं। पहले डंकी व्यवस्था से होते थे, अब हम तो नहीं चलाते थे डोंकी व्यवस्था। खट्टर साहब की व्यवस्था में सुरक्षा मिलेगी, खट्टर साहब की व्यवस्था में विश्वास है, आत्मविश्वास है, पारदर्शिता है, ईमानदारी है, मेरिट का सम्मान है। 2000 रुपये कम माड़े दे देंगे नौकरी आपने। सबको जो यहाँ काम करना चाहते हैं उनको काम देने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने से पिछले वालों से दोगुनी नौकरियां दे दी है महाराज। चलो मोटा मोटी मैं ये मान लेता हूँ कि एमपी इलेक्शन से पहले आप 70% 80% नौकरियां दे देंगे। जो प्रक्रियाधीन हैं 100% के लिए प्रयास करेंगे। आप 70-80 क्यों कहते हैं? 100% उनको हम ज्वाइन कराने का प्रयास करेंगे जो प्रक्रिया के एक लेवल पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो अभी प्रक्रिया ही मान लो शुरू हुई है, उसके बारे में नहीं ये बात कह सकते। अधिकतम को मिलेगी, मेरिट पर मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी। सीईटी का जिक्र हो रहा है, क्या वो एमपी इलेक्शन से पहले हो जाएगा? नहीं, देखिए, जो भर्तियों के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सारे प्रक्रियागत चीजें हैं, तारीखें बताना, ये मेरी भूमिका नहीं है। लेकिन जब पक्का ना, अड़ेंगे, लड़ेंगे हरियाणा के नौजवानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।